हेलो क्लास। आज एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम 10th क्लास के। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट में देखिए, पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, फाइंड देयर सॉल्यूशंस। ग्राफिकली ये कह रहा है। अब सबसे पहले इस इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमें किस चीज की आवश्यकता है? हम बनाएंगे इक्वेशन सेट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? स्टेटमेंट को पढ़ना। जब हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हम इक्वेशन सेट करेंगे, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। हम ग्राफ बनाएंगे और उसी ग्राफ से नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज हम फाइंड आउट करेंगे। किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे यहां देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट में क्या कहेगा? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने, यानी कि 10 स्टूडेंट्स ने एक क्विज जो है उसमें पार्ट लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, क्या कह रखा है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हम यहां क्या करते हैं देखिए, पहले एज्यूम करना पड़ेगा लेट। ठीक है, तो यहां देखिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। नंबर ऑफ बॉयज हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया, यानी कि हमने माना। अब हमने ये देखना है कि स्टेटमेंट देखना है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। लड़के और लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 10 है। तो हम क्या करते हैं, एज पर क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू आपका 10। इक्वेशन नंबर 1। परेशानी, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, जो भी क्विज में पार्ट लेते हैं सब टोटल करके कितने? 10 स्टूडेंट्स हुए। ओके, एक इक्वेशन ये होगा। बट यहां पर आपको क्या कहता है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस कितना? 4। यहां पे क्या है? ऑल्सो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। यहां क्या कह रहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स जो है लड़कों की संख्या से, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन कैसे सेट होगा? नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस 4 इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज। लेकिन माइनस वाला को छोड़ दो, हम इसको लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितने है आपका? y इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज, क्या होगा आपका? x है ना, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका? प्लस 4। परेशानी। अब हम क्या करते हैं, x की तरफ सीधा y माइनस एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे क्या करेंगे, प्लस इनमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? माइनस 4। कोई दिक्कत है? y यही रहेगा, x इस तरफ आ जाएगा, 4 वहीं रह जाएगा। माइनस हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा और माइनस उस तरफ चला जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2।
कि x माइनस वाई, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। किस प्रकार से करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट? ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन क्या है हमारे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। हम a, b और c लेते हैं, x एंड y, ठीक है। अब यहां पर अगर हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 10 माइनस वाई करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अगर y की वैल्यू हम क्या करेंगे, 5 रखेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर y की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई, x इक्वल टू 10 माइनस 4, x इक्वल टू 6 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। और अगर x इक्वल टू 10 माइनस वाई, x इक्वल टू 10 माइनस, अगर इसका 6 लेते वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 4 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ये परेशानी है कोई? एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हम लेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। इतना ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे इसको भी नहीं लोगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4, क्योंकि ठीक है, x इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 x माइनस वाई, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। ओके, हमने क्या किया यहाँ पर, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 ले लिया, इक्वेशन नंबर 2 को हमने ले लिया। वैसे इसी से बना लेते हैं तो इजी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा -4 प्लस वाई, ठीक है। यानी x इक्वल टू वाई प्लस 4 घूम के फिर वही आ जाएगा हमारा, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, वाई प्लस 4, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे एक टेबल बनाएंगे यहां पर, a, b और c, x और y। अब यहां देखिए y की वैल्यू अगर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। y की वैल्यू 1 लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4, ये प्लस कैसे आएगा, x इक्वल टू माइनस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके, y माइनस 4, ठीक है। देखिए x इक्वल टू वाई माइनस 4 है, ठीक है। y को पहले ले लिया, -4 जो है उसको बाद में ले लेते हैं। तो इसमें y की वैल्यू को अगर 5 रखेंगे, y की वैल्यू को 5 रखेंगे तो x इक्वल टू 5 माइनस 4, ये वैल्यूज मतलब कि ये वैल्यूज आपने अपने आप से लेना है वैल्यूज, ठीक है। किस हिसाब से पुट करना है, कौन सी वैल्यू रखने पर आपके वैल्यू अप्रोप्रिएट आएगा, मतलब कि जिससे कि ग्राफ प्लॉट करने में इजी हो जाए, वो चीज ले लेना आप। ऐसे वैल्यू x इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई माइनस 4। देखिए y की वैल्यू अगर हम क्या रखें, 6 रखेंगे, ठीक है। x इक्वल टू आपका 6 माइनस 4, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और y की वैल्यू अगर हम क्या रखें, 7 रखें, y की वैल्यू 7, x इक्वल टू वाई माइनस 4, तो x इक्वल टू 7 माइनस 4, y की वैल्यू 7 हमने रखा, x इक्वल टू आपका 3, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब हम करते क्या, ग्राफ प्लॉट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये रफ वर्क है, ये सारे रफ वर्क हैं, ठीक है। रफ वर्क वहां करना चाहिए था, लेकिन मेरे को बीच में स्पेस चाहिए, इस कारण से यही कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू आप लोग किस प्रकार से लेते हो, ये ग्राफ से ही पता चल जाता है, ठीक है।
तीन तीन वैल्यू लेकर के किया। अब यहां देखिए इस प्रकार से, ठीक है, हम लेंगे इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इस तरफ -1 -2, इस तरफ -1 -2 -3। वन 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, इस वाले इक्वेशन से, इस वाले टेबल से लेंगे, सॉरी फर्स्ट वाले इक्वेशन के इस टेबल से लेंगे 5 और 5 6 और 4। सबसे पहले 5 और 5 लेंगे, 5 एंड 5, ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर 6 और 4 क्या लेंगे, 6 एंड 4। ध्यान दीजिएगा ये एक्यूरेट नहीं बनेगा ग्राफ के जैसे। 4 और 6, x के वैल्यू 4 हो जाएगा, y की वैल्यू कितने हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ये वैल्यू। अब हम इसे क्या करते हैं, लाइन खींच लेते हैं, ठीक, ये, और दूसरी लाइन कहां से जाएगी, देखो देखिए 1 और 5 है फर्स्ट वाला, ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिया था इस वाले टेबल को यूज करके। अब सेकेंड टेबल को यूज करके, कहां से, सेकेंड इक्वेशन को यूज करके हमने सेकेंड टेबल बनाया था, उससे अब यहां ग्राफ हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। 1 और 5 2 और 6 कहां है, 1 एंड 5। चलिए ये 1 है, 1 एंड x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, और 2 और 6, 2 एंड 6। अगला क्या है आपका, 3 एंड 7, 3 एंड 7, ठीक है। ये होगा आपका ग्राफ, इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से। कोई परेशानी है, ठीक है। हमारे ये हो गया ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ हमारे इस हिसाब से गई है, ऐसे करके, ठीक है। ये लाइन इस प्रकार से गई है और ये लाइन इस प्रकार से आई। अब हमने क्या करना है भाई, कहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये दोनों ही जहां पर कट जाते हैं, ये वाला पॉइंट है, क्या है, ये 3 है। ये क्या है आपका, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस। अब ये बताइए कि हमने एक्स किसे माना था, नंबर ऑफ बॉयज को। तो यहां पर एक्स एक्सिस पे ये 3 जो है, ये क्या है, नंबर ऑफ बॉयज होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू आपके 3। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऑन एक्स एक्सिस। हमने यह क्या माना था, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, हमने एक्स नंबर ऑफ बॉयज को माना है। तो यहां जहां देखिए, ये जहां ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, वो ये वाला पॉइंट जो है ये सॉल्यूशन पॉइंट है। तो यहां से एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो जो यहां हमने एज्यूम किया है, ठीक है, वो वैल्यू रहेगा। अच्छा ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितने, y हमने माना था, y एक्सिस कौन से है, ये है y एक्सिस। तो यहां पर कहीं ये 7, ठीक है भाई, ये आपका इस प्रकार से हुआ। तो ये जो
है, नंबर ऑफ गर्ल्स होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3। 3 + 7 इक्वल टू 10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। क्लियर है, यहां कुछ भी नहीं है। जब ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो जो आपने एज्यूम किया है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x आपने माना, तो x एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगा वो नंबर ऑफ बॉय जो आपने x माना वो होगा, और नंबर ऑफ गर्ल्स आपने क्या माना, y माना, तो y एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा प्लीज। अब देखिए ऐसा है, यहां पर सवाल किसके, कॉन्सिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के हैं। 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, आप लोगों को क्या पूछागा कि कंपेयर करना है आपने A1 अपन A2, B1 अपन B2, C1 अपन C2 का कंपेयर करना है। उसके बाद कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है इक्वेशंस। ये बात ध्यान रखिएगा, कॉन्सिस्टेंट कहने का मतलब कि क्या होता है, कोई भी इक्वेशंस जहां पर सॉल्यूशन हो वो आपका कॉन्सिस्टेंट कहलाएंगे। कहने का मतलब फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, एक तो क्या हो जाएगा A1 अपन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपन B2, ये कंडीशन हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, A1 अपन में A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2। क्यों, क्योंकि इसमें आपके लाइन इस प्रकार से इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसमें आपके लाइंस मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके ओवरलैप करेंगे, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ ओवरलैप करेंगे। तो दोनों में सॉल्यूशन है ना, यहां पर एक सॉल्यूशन है, यहां पर कई सॉल्यूशंस है, मेनी सॉल्यूशंस है, हाँ, तो इस कारण से ये कंसिस्टेंट कहलाएंगे। यदि आपके A1 अपन में A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 और B1 अपन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2 हो जाएगा, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। चलो ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है, कंसिस्टेंट है नहीं कंसिस्टेंट है। सेकेंड वाला में क्या हो जाएगा क्वेश्चन, सेकेंड वाला 2 मिनट रुक जाइए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यही है आपका। चलो फिर इक्वेशन नंबर 3 भी ले लेते हैं यहीं पे। इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपका, 3/2 x + 5 इक्वल टू 7 और 9x - 10y इक्वल टू 14। और फोर्थ वाला पार्ट क्या है, -10x + 6y इक्वल टू -22। ठीक है, अब यहां देख लो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहां पर क्या चीज है, ये हियर A1 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू 2 और C1 इक्वल टू आपका क्या है 5, यही है। हाँ यहां ध्यान रख लेना यार, पहले मैंने आप लोग ग्राफ करने के लिए बोला था ना, ग्राफ नहीं बनाना, वो फोर्थ वाला क्वेश्चन में ही है। तो यहां पर आपके क्या चीज है, इक्वेशंस कंपेयर कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 में आपने, कैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 के रेशो को कंपेयर करने के बाद आपको यह बताना कौन सा वाला कंसिस्टेंट है और कौन सा वाला कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट कौन सा वाला वो मैंने आपको बता दिया, जो है ना यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपके दोनों ही कंसिस्टेंट होते हैं, जिसमें सॉल्यूशन हो, जिनमें सॉल्यूशन ना हो वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। सो हम यहां पर भी कंपेयर करेंगे, आपके A2 इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा 2, B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7। अब हम क्या करते हैं इसमें 3/2, 2/-3 और 5/7। नहीं समझ आ रहा,
अब देखिए इसमें क्या है आपके, पहले ही हमने देख लिया ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। 3 अपन में 2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपन में -2 अपन में 3, और आगे तो चलने की जरूरत ही नहीं है। तो a1 अपन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। ये क्या है आपके कॉन्सिस्टेंट है, क्या है कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है। अच्छा दूसरे में देखिए, C1 इक्वल टू 8 और A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू -6 और C2 इक्वल टू 9। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब हम क्या करते हैं, ये कंपेयरिंग ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, कंपेयरिंग A1 अपन A2, ठीक है, B1 अपन B2, C1 अपन C2, ठीक है। 2 अपन 4 और क्या हो जाएगा आपका -3 अपन 6 और 8 अपन में 9, यही है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज नॉट इक्वल टू 8 अपन 9, यही होगा। यहां पर आपके A1 अपन में A2 इज इक्वल टू B1 अपन में B2 हो गया, इज नॉट इक्वल टू C1 अपन में C2, C1 अपन C2। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब आप लोग इसके लिए सोचेंगे कि भाई ये कैसे करा जाएगा, कैसे किया जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, सबसे पहले देखो ऊपर वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम 1 क्या करेंगे भैया, 3/2x + 5/3y = 7। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको लीनियर में ले आएंगे, कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, रेशो जो आपको मतलब कि उसमें है ओपन वाला को, कैसे एलसीएम लेकर के सिंपल से 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, x प्लस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्या हो जाएगा आपका 9x प्लस 10y इक्वल टू 7 6 जा 42। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। और ये इक्वेशन नंबर 3 हमने कहां से लिया, इक्वेशन नंबर 1 से हमने डेराइव किया। सो हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को लेंगे। अच्छा नाउ फ्रॉम 2 एंड 3 देखिए क्या हो जाएगा आपका 9x, देखो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9, b1 इक्वल टू -10, c1 इक्वल टू 14, यही है। a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9, b2 इक्वल टू आपका 10, c2 इक्वल टू आपका a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू 10, c2 इक्वल टू 42। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं सिंपली, ठीक है। कंपेयर करने किस प्रकार से कंपेयर करते हैं हम, कि कंपेयरिंग a1 अपन a2, b1 अपन b2 एंड c1 अपन c2। हमारे पास क्या है, हम क्या लिख सकते हैं 9 अपन में 9 और -10 अपन में 10, क्या है आपके 14 अपन में 42, यही होगा। ये क्या हो जाएगा आपके 1 इज नॉट इक्वल टू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, अब आगे का क्या हो जाएगा आपके कि 1 अपन 3 हो जाएगा। ये नॉट इक्वल टू उधर भी हो जाएगा, लेकिन पहले हम इन्हीं को लेते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। ये क्या हो जाएगा आपका, यस कंसिस्टेंट हो जाएगा।
कोई दिक्कत है? देखिए अब हम क्या करते हैं कि फोर्थ वाला पार्ट पे आ गए। फोर्थ वाला पार्ट भी ऐसे कर सकते हैं, वैसे तो इसमें कोई नया चीज नहीं है, 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन तो हो सकता है। देखिए फोर्थ वाला पार्ट जो है, इसमें फोर्थ वाला पार्ट में a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, और फोर्थ वाला पार्ट में देखिए a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू 11, a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बताइए। a2 इक्वल टू -10, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू -22, यही होगा। अच्छा ये लो ना, दिख नहीं रहा। अब हम क्या करते हैं, नाउ 5 अपन -10 -3 अपन 6, 11 अपन में -22, माइनस जो होता है वो ऊपर चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। -1 अपन में 2 इज इक्वल टू -1 अपन में 2 इक्वल टू -1 अपन में 2, क्या होगा ये? a1 अपन में a2 इक्वल टू b1 अपन में b2 इक्वल टू c1 अपन में c2। इस कारण से ये क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके अगले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो बताइएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। परेशानी है? नोट कर लिया जाए। तो क्लास 10 अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रखा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, यही कह रखा ना। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। क्या सबसे पहले तो देखो, एक यहां पर एक रेक्टेंगल है, क्या दिया है आपका, रेक्टेंगल दिया हुआ, ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है। तो हम क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन में लेट द ब्रेथ ऑफ गार्डन एक वुड बी, क्या चीज है आपका, हम इसको x मीटर क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते, नहीं तो हम इसको क्या मान लेते हैं, b मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, द लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कितना बोल रखा आपका, 4 मीटर मोर देन द विड्थ आपके L। तो एज पर क्वेश्चन, क्यों लेंथ का हमने L माना है, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन लेंथ इक्वल टू 4 प्लस ब्रेड, ठीक है। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 4 प्लस B, ठीक है। ये L हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा। नाउ एज पर क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाए, है ना। क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 36 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 36, क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर 1/2 और 2 L प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका
36 मीटर, यही होगा। लेकिन एल के वैल्यू क्या चीज आपका 4 प्लस बी है। देखो 1/2 इंटू 2 एल की जगह क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस बी और प्लस बी 36, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 2b इक्वल टू 36। कोई परेशानी है? अब क्या हो जाएगा इसमें आपका 2b इक्वल टू 36 माइनस 4, 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, यही होगा। तो b इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 16 मीटर। b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16 मीटर हो जाएगा, यानी कि आपका ब्रेड्थ जो है इक्वल टू 16 मीटर। ब्रेड्थ कितना है 16 मीटर। नाउ लेंथ इक्वल टू आपका 4 प्लस बी है, 4 प्लस बी की जगह कितने डालेंगे हम, क्या लेंगे 16 मीटर। ब्रैकेट दे दो, एल इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 20 मीटर, लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू कितने हो जाएगा आपका 20 मीटर, ब्रेथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका 16 मीटर, 16 मीटर, यह आंसर होगा आप लोगों को। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, क्या कह रहा? टू एक्स प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। Write another linear equation in two variables. Variables such that the geometrical representation of the pair so formed is ए में फर्स्ट वाला इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दूसरा वाला आपका पैरेलल लाइंस, और तीसरे वाला क्या चीज है आपका लाइंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको बेस इक्वेशन दिया। राइट another linear equations in two variables such that
द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज नंबर 1 इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो ऐसा है, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या चीज है, इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यही है। अच्छा, हियर देखो इक्वेशन नंबर 1 है ये आपका, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 हम क्या मान लेते हैं, इसमें आप कहें अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 सपोज कर लेते हैं, ये मान लेते हैं हम, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2, यही है। तो हम क्या करते हैं, 2 अपन में नीचे a को अगर 1 दे देंगे हम, या फिर हम a को 1 दे देंगे, इज नॉट इक्वल टू, ये 3 है आपका, 3 अपन में कोई भी वैल्यू ऐसे दे दो जो इससे इक्वल ना हो, 3 अपन 4 दे देते हैं हम, ठीक है, और इक्वल टू आगे क्या हो जाएगा आपका 8 अपन में 3 सपोज कर लेते हैं ये। तो हम यहां पर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसी से इक्वेशन बनाते हैं, a2 इक्वल टू 1, तो कहने का मतलब कि आपका a2 इक्वल टू इसमें क्या हुआ 1 हुआ, b2 इक्वल टू आपका 4 हुआ, c2 इक्वल टू आपका 3 हुआ। इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। समझ आ रहा नहीं आ रहा, एक ऐसा इक्वेशन जो आपके इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए इसके साथ ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। और इसकी जगह ऐसे वैल्यू होना चाहिए भैया, जहां वैल्यू पुट करोगे ना, जैसे 2 अपन में नीचे वाला और यहां 3 ले लिया, अगर हम क्या कर लेते 2 अपन में 4 ले लिया, अगले वाला क्या है 3 अपन में अगर क्या चीज है 3 अपन में 6 ले लिया, ये तो फिर क्या हो जाएगा आपका 3 अपन 6 हो जाएगा, 1 अपन 2 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसा नहीं लेना, a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 वाला वैल्यू लेना है, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं करना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमने कंपेयर इक्वेशन हमने लिया, इस इक्वेशन पर हम क्या करेंगे, कंडीशन स्टैब्लिश कर देंगे और नीचे आपके जो भी वैल्यूज हमने लिया उसको लेकर के इक्वेशन स्टैब्लिश कर दो। यहां पर 1 होता है, 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। पैरेलल के लिए देखो, पैरेलल के लिए इक्वेशन क्या है आपका 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यही है। दूसरा इक्वेशन आपका क्या चीज हो जाएगा, देखो सेकेंड इक्वेशन, कई सारे इक्वेशन बन जाएंगे इसके, तो इसके सभी के मतलब कई सारे इक्वेशन बन जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू 1, हमें ये फाइंड करना है। अच्छा, फॉर पैरेलल लाइंस a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन में b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2, यही कंडीशन है, नॉट इक्वल टू a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, कंडीशन यही है। हम क्या करते हैं, देखो ये 2 3 8 ये हो जाएगा आपका, ये आपका a1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 3 8 ये हो गया, है ना। देखो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 हो सकता है, मतलब कि 2 का 2 जा करेंगे यानी कि 2 को डबल कर देते, ये कर दे, सही है, क्योंकि हमने वो नहीं करना है, क्या चीज है नॉट इक्वल टू करना है। अब देखो यहां पर आपका 2 अपन 3 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखो 2 3 जा 6 लिया हमने, 3 3 जा 9 लिया हमने, इज नॉट इक्वल टू करना है, तो 8 3 जा 24 को छोड़ करके कोई भी नंबर ले लो, चलो 7 हमने दे दिया, कोई परेशानी है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका
इक्वेशन आपका 6x प्लस 9y माइनस 7 इक्वल टू 0, प्लस माइनस कुछ भी लगा दो, लेकिन हाँ ये साइन आपका प्लस है, ऊपर वाला प्लस वाला, ठीक है, प्लस है तो यहां पर प्लस ही होना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा हो जाएगा आपका 2 अपन में 3 इज इक्वल टू 3 अपन में क्या हो जाएगा आपके 9 होना चाहिए। अगर यहां पर माइनस हो जाएगा तो इधर भी आपका माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 3 9 1/3 इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 8/7। इक्वेशन सेटिस्फाई करके समझ आ रहा नहीं आ रहा? यहां पर प्लस भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या माइनस हमने लिया, नॉट इक्वल टू करना है ना हमने, माइनस लो चाहे प्लस लो। कोइंसिडेंट लाइंस जो है थर्ड वाला कंडीशन में देखिए, कोइंसिडेंट लाइन जो है इसमें हमें क्या आ रहा है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ओके 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं यहां पर, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस हम क्या करते हैं, a1 अपन में a2 इज इक्वल टू b1 अपन में b2 इक्वल टू c1 अपन में c2, यही है। अब हम क्या कर देते हैं, क्या है 2 3 माइनस 8, यही है ना, 2 3 माइनस 8। अब हम क्या करते हैं, इसके रेशो हम क्या कर देते हैं 2 2 4 कर देते हैं, ठीक है, 1/2 के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 6 8 2 माइनस 16। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये चीज हो जाएगा आपका, ये इक्वल टू ये हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन इक्वल टू 4x प्लस 6y और माइनस 16 इक्वल टू 0। परेशानी है, ये होंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। क्लास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of the triangle formed by these lines and at the x axis and shade the triangular region। कोई परेशानी है? कह क्या रहा है, देखिए सबसे पहले तो देखो एक रफ, मैं आपको रफली बता देता हूं। एक हमारे ग्राफ बनेगा, ठीक है, ग्राफ में इस प्रकार से देखो, एक ये बन गया, ये एक्स एक्सिस है ना, ठीक है, ये एक लाइन बन गया, दूसरा लाइन ऐसे, इस प्रकार से ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल, वर्टिसेस कौन कौन से है, ये और ये तीनों वर्टिसेस, इसे हम दे देंगे ए, इसे हम दे देंगे बी और इसे दे देंगे हम सी। चलो ठीक है, ये मान लेते हैं कि -1 और -2 मान लो, 1 2 3 4 मान लो, ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 मान लो। समझ आ रहा है मेरा? तो भाई ऐसा है, यहां से ऐसे b का वर्टिसेस क्या हो जाएगा, मतलब कि v का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, x का 1 और y का 4, 1 और 4। c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 4 और 0। समझ आ रहा है? और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका a का -2 यानी 0। देखो x एक्सिस के साथ जो भी ट्रायंगल बने, और जो ये हमारे जो ट्रायंगल मिला है, जो रीजन है, इसको हमने शेड कर देना है। मुद्दा समझ आ गया अच्छी तरह से?
कि मतलब कि इशू क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, ये पता चल गया ना। ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करने के बाद एक्स एक्सिस के साथ जो भी ये लाइंस आपके क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, उनके वर्टिसेस के द्वारा जो भी कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और वो एक्स और वाई के वैल्यू से ही मतलब पता चलेगा। देखो सॉल्यूशन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 समझ आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, y माइनस 1, y उस तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा, 1 उस तरफ जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें टेबल बना लेते हैं यहां पर। एक्स वाई ए बी सी, ए बी सी, एक्स और वाई, ठीक है। देखिए फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से यदि हम y की वैल्यू क्या लेंगे, 5 लेंगे, y की वैल्यू 5 लेंगे तो x इक्वल कितना देगा, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ठीक है। y की वैल्यू 5 लेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगा, y की वैल्यू कितना है 4 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y की वैल्यू 2 लेंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगा, कि 2 माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी कितने, 2 x इक्वल टू y माइनस 1 और x इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा अब इसी प्रकार से फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये हो जाएगा, उस तरफ जाकर हो जाएगा, नहीं होगा। देखो 2y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12 माइनस 3x अपन में 2, यही है, y की वैल्यू यही होगा। अगर हम क्या करेंगे, y की x की वैल्यू 0 लेंगे, क्या होगा 12 माइनस 3 इंटू 0 अपन में 2, y इक्वल टू 12 माइनस 0 अपन में 2, y इक्वल टू 12 अपन 2, y इक्वल टू 6, y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो फिर y इक्वल टू आपका 12 माइनस 3x अपन में 2, तो यदि x की वैल्यू 2 ले, y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 अपन में 2, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 अपन 2, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अपन 2, y इक्वल टू 3। परेशानी है, y इक्वल टू 3। यदि x की वैल्यू 4 लेंगे तो कितना था, यस, y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपन 2, तो x की वैल्यू 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4 अपन में 2, y इक्वल टू 12 माइनस 12 अपन 2, y इक्वल टू आपका 0/2, y इक्वल टू 0, यही होगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसे ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम, ओके।
एक्स एक्सिस में आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर दूसरे वाले में से देखिए, ए का क्या हो जाएगा आपका 0 और 6, डी ई एफ ले लेते, डी का ई का क्या है 2 और 3, एफ का क्या है 4 और 0, तो 0 और 6, 2 और 3, 0 एंड 6, और उसके बाद 2 एंड 3, कहां पे 2 है, थ्री, ठीक है, और फिर 4 और 0, कहां पे 4 और 0, ये ग्राफ को कभी इतने से शॉर्ट मत कर देना, जब ट्राइंगल बोल रखा है तो ऊपर से ही ले लेना, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, चलिए ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहां पर ये वाला पॉइंट जो है मैं मतलब राउंड ऑफ मान के चल रहा हूं, इसको मैं क्या मान रहा हूं P, ठीक है। ये पॉइंट को मैं मान रहा हूं P, इसे मान रहा हूं Q, नहीं ये Q, ये इसे मान रहा हूं Q और इसे मान रहा हूं R। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? देखो कोऑर्डिनेट्स P का क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट्स क्या आपके, यहां से 4 एंड 0, 0 एंड 4 नहीं होगा, 4 एंड 0 होगा, 4 एंड 0, ठीक है। अच्छा फिर हम Q का देख लेते हैं। Q जो है कौन सा, ये वाला कितना है, 2 और 3, कितना है 2 एंड 3। R कितना है आपका -1 एंड 0, -1 एंड 0, कोऑर्डिनेट्स इसके लिए। समझ आ रहा है नहीं यार? अब हम क्या करते हैं, जो भी ट्रायंगल बना है इसे हमने क्या करना है, शेड कर देना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इसे शेड कर देना है, यह आपका आंसर है। अच्छा हां, एक और क्वेश्चन है। फिर अगर आपको यह पूछे इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, फिर कैसे फाइंड करोगे आंसर? अभी देखिए ऐसा है, यहां तक तो हमने फाइंड आउट कर लिया। यदि यहां से आगे आप लोगों से यह पूछता है कि फाइंड आउट द शेडेड पोर्शन, यानी कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, आपसे पूछता है इसके बाद भी फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो हमने क्या करना है, ट्रायंगल बना है इस प्रकार से, एक इस ट्रायंगल में यहां -1 है, कहां -1 है, और यहां कितने हैं आपका 4 है, और ऊपर की तरफ कितने हैं आपका, ऊपर की तरफ यहां से लेकर ऊपर तरफ कितने हैं आपका 3 है। तो देखो बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बेस इक्वल टू -1 कितना हो जाएगा 5, यहां से 1, ठीक है, 2 3 4 5 यूनिट्स हो जाएगा, बेस इक्वल टू 5 यूनिट्स हो जाएगा। एल्टीट्यूड इक्वल टू कितने हो जाएगा आपका, एल्टीट्यूड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 यूनिट्स। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
कोई दिक्कत है? तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितने आपके 5 इंटू 3 15/2 स्क्वायर यूनिट्स और क्या हो जाएगा आपका 7.5 स्क्वायर यूनिट। ये बाई चांस अगर पूछ ले तो, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। जब हमें ये पूछा गया कि शेडेड पोर्शन, मतलब कि ये जितने भी ट्रायंगल का रीजन है इसे शेड करिए, ठीक है, शेड कीजिए, इसको छायांकित कीजिए, तो इसका एरिया भी तो पूछ सकता है। कोई दिक्कत है? हाँ, तो उसके लिए हमें एल्टीट्यूड देखना है, बेस देखना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं करना है, लेकिन क्योंकि पूछा नहीं है। ये तब की केस है जब आपसे पूछा जाए, ठीक है। हाँ, नोट कर लिया जाए।